हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अमन। और आज हम सीखेंगे टू हैव सेंटेंसेस। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में सीखा कि टू बी सेंटेंसेस क्या होते हैं या वर्ब ऑफ टू बी सेंटेंसेस क्या होते हैं। आपने देखा कि हमने जो है इज एम आर सेंटेंसेस हमने सीखा और जो है इज एम आर, वॉज वर, विल बी, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हमने इसका सिंपल, नेगेटिव, ये सब हमने सीखा। और आपने देखा कि आपके लिए कितना ईजी था इंग्लिश को सेंटेंस में वाक्य बनाना। ठीक है, आगे अब हम सीखने जा रहे हैं टू हैव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि टू हैव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, या आप इसको वर्ब ऑफ टू हैव सेंटेंसेस कह सकते हैं। अब देखिए कैसे ये सेंटेंस होगा। हिंदी जो है, जब टू हैव सेंटेंसेस अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर टू हैव सेंटेंसेस में हिंदी जो है इनकी, अब टू हैव का मतलब ये है कि हिंदी के पास है या रे पास है आता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी का पोजीशन शो करते हो, आप किसी चीज़ का क्या शो करते हो, पोजीशन। पोजीशन मीन्स आप वो चीज़ आपके पास है। टू हैव अगर हम सेंटेंसेस कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके क्या है, पास है। टू हैव सेंटेंसेस में कहने का मतलब जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो ये मेरा पोजीशन है कि आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट। सी हैज़ अ कर्टन, उसके पास एक पर्दा है। तो आपने देखा कि कितना इजी है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपके पास है जहाँ पोजीशन शो हो तो वहाँ पे टू हैव सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। और ये जो है प्रेजेंट में भी बनेगा, पास्ट में भी बनेगा, फ्यूचर में भी बनेगा। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसका कैसे बनता है। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं। प्रेजेंट में के पास है, रे पास है। यहां पर के पास है का मतलब है उसके और रे पास का है कि मेरे। तो ऐसे हम इसको पढ़ेंगे, के पास है, रे पास है। ऐसे यहां पर के पास था, रे पास था, उसके पास था, मेरे पास था। यानी कोई चीज़ आपके पास पास्ट में थी, फ्यूचर में होगी, के पास होगा या फिर रे पास होगा। तो यहां पर आप सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जहां पर पोजीशन हो रहा हो कि आप कोई चीज़ आपके पास है। जैसे एक सेंटेंस, अब देखते हैं कि इसमें रूल क्या यूज़ होगा। यहां पर रूल जो यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पर अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट होंगे जिनके साथ आप हैज़ का यूज़ करोगे। तो सब्जेक्ट जो है ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, या फिर कोई सिंगुलर हो, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे हैज़ का। और हैव जो है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दीज के साथ और दोज के साथ यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास एक कार है, तो यहां पर मेरे के लिए लगेगा आई। तो आपने देखा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, आई हैव अ कार। ये आपका सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया। उसके बाद फिर आप आएंगे के पास था, रे पास था में। इसका जो रूल है सिंपल का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर हैड जो है आप ऑल सब्जेक्ट के साथ लगाओगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। देखिए जैसे अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक घड़ी थी, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, I had a watch। ठीक है, ऐसी कुछ भी हो सकता है, कोई भी पोजीशन आप पास्ट में शो करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास घर था या उसके पास घर था तो सी हैड हाउस, उसके पास ज्ञान था, सी हैड नॉलेज। और
कई बार ऐसा होता है जैसे मेरे काले बाल थे या मेरे काले बाल हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि पास का जो शब्द है वो हिंदी के सेंटेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम टू हैव सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। वो क्यों करेंगे कि जैसे मेरे काले बाल हैं, इट मीन्स आई हैव अ ब्लैक हेयर या आई हैव ब्लैक हेयर। ठीक है, यहाँ पर इसलिए क्योंकि मेरे पास काले बाल हैं, ये मेरा पोजीशन शो कर रहा है कि बाल जो है मेरे काले हैं। ऐसी उसकी आंखें ब्लू हैं, तो सी हैज़ ब्लू आइज़। ऐसा आपने गाना भी सुना होगा जिसमें सी हैज़ ब्लू आइज़, काइंड ऑफ हनी सिंह का गाना था। तो ऐसे यहाँ पर सी हैज़ अ ब्लू आइज़, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि आइज़ जो है उसकी ब्लू हैं, वहाँ पर पोजीशन शो करेगी उसकी आंखें ही ब्लू हैं, नीली हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, कई बार हिंदी के शब्दों में जो है, हिंदी के वाक्यों में आपको पास का शब्द नहीं दिखेगा, लेकिन वो सेंटेंस भी पोजीशन शो करेगा। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ। जैसे उसके बाल काले थे, तो सी हैड ब्लैक हेयर। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि यहाँ पर तो पास का वर्ड यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो आपने यहाँ पे हैड क्यों लगाया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है पोजीशन शो कर रहा है कि उसके पास काले बाल थे, इट मीन्स उसके काले बाल थे, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैज़, हैव या हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसी फ्रेंड्स अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और जैसे उनके पास कपड़े होंगे, उनके पास कपड़े होंगे तो दे विल हैव क्लोथ्स। ठीक है, ऐसी हमारे पास पैसा होगा, तो वी विल हैव मनी। आप यहाँ पर देखेंगे कि कितने इजी सेंटेंस से, इजी वाक्यों से आपने इसको सीखा कि कभी भी अगर आपको पोजीशन शो करना है तो वो कैसे यूज़ होगा। और पोजीशन में हम टू हैव का यूज़ करते हैं, जिसमें आप हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव जो होता है वो प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, हैड जो होता है वो पास्ट में यूज़ किया जाता है, और विल हैव जो है वो फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अभी आपने सीखा इनका अफर्मेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंसेस। अब सेंटेंस जो है नेगेटिव भी होते हैं, इंटरोगेटिव भी होते हैं, और उसके बाद आप उसमें WH फैमिली भी लगा सकते हैं। WH फैमिली होता क्या है, जैसे वाई, हु, ये हम आगे के सेशन में सीखेंगे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बेसिक को क्रॉस करते जाएंगे, वैसे वैसे हम नई चीज़ें सीखेंगे आगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इनके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट या फिर विल नॉट हैव, तो यहाँ पर यूज़ ही होगा। तो ये पहले यूज़ करते थे कि हैज़, हैव के साथ नॉट यूज़ करते थे लोग, लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न इंग्लिश में हम डज नॉट हैव या डू नॉट हैव और डिड नॉट हैव का यूज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान देना कि सिंगुलर के साथ डज नॉट हैव या डू नॉट हैव लगेगा। आगे हम सीखते हैं कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। यहाँ पर अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव सेंटेंस जो है, आपके ऊपर दिए हुए सेंटेंस को भी मैं नेगेटिव करता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास एक कार है, इसका रूल लिख देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होगा डज या फिर डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डज जो है वो सेम ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ या फिर कोई सिंगुलर के साथ ही लगेगा। डू जो है आपका आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दीज के साथ और दोज के साथ यूज़ होगा, या फिर कोई प्लूरल हो। अब आप मुझे बताएंगे कि किसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास एक कार है, मैंने इसकी हिंदी लिखी मेरे पास एक कार नहीं है। मेरे पास एक कार नहीं है, तो आपने देखा कि मेरे के लिए आई लगाते हैं, तो आप यहाँ पे डज यूज़ करोगे या डू यूज़ करोगे? राइट, डू यूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई
डू नॉट हैव अ कार। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अगर पास्ट का जो नेगेटिव होगा वो कैसे होगा, इसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और डिड नॉट हैव जो है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, तो जैसे उसके बाल काले नहीं थे तो यहां पर हम यूज करेंगे सी डिड नॉट हैव ब्लैक हेयर। तो यहां पर उसके काले बाल नहीं थे, ये आपका क्या सेंटेंस हो गया, नेगेटिव में हो गया, जहां पे नेगेटिव शो कर रहा है, नहीं थे। अब हम सीखेंगे फ्यूचर का जो टू हैव सेंटेंसेस, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। तो इसका रूल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं कि विल हैव नॉट लगाते हैं, वहां आपका सेंटेंस जो है, वाक्य जो है वो बहुत ही गलत हो जाता है। यहाँ पर जैसे विल नॉट हैव आपको यूज करना है तो ये करेक्ट है, विल हैव नॉट नहीं यूज होगा। इसीलिए जब भी आप सेशन मेरा लेने के लिए जब आप बैठते हैं जब, तो कृपया करके पेन और कॉपी जो है जरूर रखें, नोटबुक जरूर रखें। आप नोटबुक में आप इसे जो मार्क, मैं कहता हूँ कि मार्क माई वर्ड या मार्क माई सेंटेंस, उस सेंटेंस को जरूर उसे लिखें। जैसे विल हैव नॉट, अगर मैंने यहाँ पर सिंपल है कि आप सोचोगे कि जैसे यहाँ पर लगा नॉट लग गया उसके बाद तो आप यूज कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे उनके पास कपड़े नहीं होंगे तो दे विल हैव नॉट क्लोथ्स, ये गलत सेंटेंस है, दे विल नॉट हैव क्लोथ्स आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमारे पास पैसा नहीं होगा तो यहाँ पर जो है आप लिखोगे वी विल नॉट हैव मनी, और इसकी हिंदी होगी हमारे पास पैसा नहीं होगा। अगर इसी की बात करें, अगर हम जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, जहां पर वो वर्ड स्टार्ट होते हैं क्या वाले से, कहने का मतलब आप जो है क्वेश्चन पूछते हो, प्रश्न पूछते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो हमेशा ध्यान रखना जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। जैसे कि डज या डू पहले आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, जैसे क्या मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर लगेगा, देखिए सिंपल वही सेम डज के साथ और डू के साथ ही सीट नेम वाला फॉर्मूला आप जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आई के साथ डू हो रहा है तो हम डू जो है पहले लगाएंगे, फिर लिखेंगे आई के बाद फिर देखोगे सब्जेक्ट के बाद जस्ट हैव, तो डू आई हैव अ कार। यहाँ पर इसकी हिंदी होगी कि क्या मेरे पास एक कार है, क्या मेरे पास एक कार है, क्वेश्चन मार्क। ऐसी उसके बाल काले नहीं थे, तो उसका अगर इंटेरोगेटिव आप सेंटेंस बनाओगे तो यहाँ पर आपका रूल जो होता है वो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट होता है और क्वेश्चन मार्क। जैसे आई हैड अ वॉच, तो क्या मेरे पास एक घड़ी थी, तो डिड आई हैव अ वॉच, क्या मेरे पास एक घड़ी थी, क्वेश्चन मार्क। ऐसे यहाँ पर इसका इंटेरोगेटिव बनेगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे कर दोगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मेरे पास पैसा होगा, तो विल आई हैव मनी। हिंदी होगी क्या मेरे पास पैसा होगा। यहां पर आपने देखा कि टू बी सेंटेंसेस, टू हैव सेंटेंसेस आपने कितने इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको सीखा, और यही चीज आपके इंग्लिश स्पीकिंग में जो है हेल्प करेंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जब तक आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे तो तभी आप बोल पाओगे। तो इंग्लिश में जो है सेंटेंस बनाना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने आपको पढ़ा दिया और उसके बाद ठीक है सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। मेरे फ्रेंड्स, आपको भी जो है हार्डवर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके बता देता हूँ, हिंदी वगैरह बता देता हूँ, इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद आपको पेन और कॉपी लेके जो है आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न।
और प्रैक्टिस जो है राइट वे में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 5 मिनट उसमें प्रैक्टिस की उसके बाद छोड़ दिया। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ अपने आप दीजिए इसको सीखने के लिए। अगर आपके पास पैसा है ना तो आप बिल्कुल इंग्लिश सीख सकते हैं। और इंग्लिश सीखने के लिए, स्पीकिंग सीखने के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए, और जिसके पास भूख है वही सीख सकता है। अदरवाइज आप देखोगे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, आपने देखा कि आप सीख तो रहे हो, आप कर तो रहे हो, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है। जब तक जो है अगर हमें किसी को फ्रेम करना है, यानी कोई चीज हमें बनानी है, तो उसमें क्या है, हार्डवर्क बहुत जरूरी होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक पौधे का। एक पौधा जो है बड़ा तभी होता है जब आप जो है उसके रूट में पानी डालते हो। और पानी क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने एक पौधे में एक दिन पानी डाल दिया और उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो मुरझा जाएगा। ऐसी आपको जो है एक दिन ही, सिर्फ एक दिन मेहनत नहीं करनी है, डेली ही मेहनत करोगे तभी आपका जो इंग्लिश सीखने का पौधा है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है आपको डेली ही अपने जो सीख रहे हो आप नॉलेज में, आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डेली ही जब पौधे में पानी डालोगे तभी वो बड़ा होगा, अदरवाइज वो बीच में जाके टूट जाएगा या फिर मुरझा जाएगा और उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। तो पैशन के साथ आपको इंग्लिश सीखनी है, डेडिकेशन के साथ आपको इंग्लिश सीखनी है, और हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी सिखाया जाए उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक आई होप यू लाइक माई वीडियो। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स भी जरूर करें। आपको लगता है कि कोई चीज़, ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए जो आपको समझ में नहीं आई है, ये यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।